अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वक्त न्यूज़ के साथ मैं सलमान मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हफ्ते वाले रोज़ मीटर रीडर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, जो कि उसके लिए मुश्किलात का बायस बन गई। बायस क्यों बन गई, इसकी वजह जानते हैं। इस वक्त मेरे साथ बिलाल कॉलोनी के चेयरमैन फैसल जमील और उनका अमला मौजूद है, क्योंकि मीटर रीडर अभी हॉस्पिटल में मौजूद है। अभी तक कुछ 4 से 5 दिन हो चुके हैं जो कि हॉस्पिटल में मौजूद है। इनसे जानते हैं क्या वाक़या हुआ और कैसे ये हालात पैदा हुए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। फैसल भाई क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हफ्ते वाले दिन जो मीटर रीडर आपका गया तो अभी तक हॉस्पिटल में मौजूद है, 4 से 5 दिन हो चुके हैं, तो क्या ये वाक़या हुआ? सर वाक़या ये हुआ कि मीटर रीडर रूटीन की ड्यूटी के मुताबिक ना मीटर रीडिंग के लिए उधर गया। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो वो कंज्यूमर जो है वो सारिफ जो है ना वो डायरेक्ट सप्लाई के ज़रिए बिजली चोरी कर रहा था। ठीक है, उसने जाके उसको देखा, तो जब वो देख रहा था तो वो इसी दौरान सारिफ भी जो है वो घर से बाहर आ गया। उसने उससे पूछा क्या देख रहे हो? उसने कहा जी आप बिजली चोरी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत बात है। तो उसने कहा कि यार हमने ऐसे ही करना है, तो यहाँ से निकलते बनो। ठीक है, तो मीटर रीडर ने इसी दौरान में ना उसकी वो तस्वीर लेने की कोशिश की, जिससे वो ना वो जो सारिफ है ना वो मुश्तल हो गया। तो वो घर में वो अंदर गया, उसका भाई था साथ। ठीक है, ये दोनों भाई थे। उन्होंने वहाँ से वो डंडा निकाला और एक बेलचा था उसके हाथ में। ठीक है, वो बेलचे और डंडे के साथ दोनों भाइयों ने ना उसको हमारे मीटर रीडर को मारना शुरू कर दिया। ठीक है, वहाँ पर और लोग भी देख रहे थे, सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने छुड़ाने की कोशिश नहीं की। ठीक है, उन्होंने मारा। ठीक है, मारने के बाद उसने वो जो सारिफ है, जो एक दो भाई है, दो भाई थे, तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है जी। वो घर से एक भाई को कहता है जा अंदर से ना पिस्टल लेके आ। ठीक है, तो वो दूसरा पिस्टल लेने के लिए गया है। तो ये तो हमारे मीटर रीडर ने भागने की कोशिश की। तो जब वो भागने की कोशिश की तो वो उससे भागा ही नहीं गया, क्योंकि उन्होंने उसको इसका तो शदीद ज़ख्मी कर दिया था कि वो थोड़ा सा आगे चला, वो फिर वो गिर गया। फिर उन्होंने वो फिर से अंदर से आए दोबारा, उन्होंने जो ना वो गन भी थी उनके पास, तो उन्होंने डंडों के साथ फिर मारना शुरू कर दिया। अच्छा फैसल भाई, ज़ाहिर सी बात है वो अपने इलाके में मौजूद थे और जुल्म की इतनी इंतहा की, तो क्या इसके खिलाफ कोई FIR दर्ज करवाई गई? जी बिल्कुल, हमने उसी वक्त जो ना हफ्ते वाले दिन जब ये वकूआ हुआ है ना, तो सबसे पहले तो हमारे जो प्रायोरिटी थी ना, वो हम अपने जो भाई था ना मीटर रीडर, उसको लेके गए। पहले मुनामा हॉस्पिटल लेके गए हैं, फिर सर्विस हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो मतलब एज़ पर लॉ जैसे कानून है, उन्होंने कहा कि जी वो पुलिस केस है। तो सबसे पहले जो हमने डिपार्टमेंट ने जो ना वो हमने FIR दी। ठीक है, तो शद्दत की दी FIR वो लॉज हो गई। उसके बाद जो है ना वो उसकी ट्रीटमेंट के लिए उसमें जो सर्विस हॉस्पिटल उधर लेके गए। ठीक है, उसकी वो एक जो बाजू की हड्डी है ना, बाकी तो वो जो है ना उसको मतलब वो शदीद ज़ख्मी हुआ है मामला, तो उसमें वो बाजू की उसकी हड्डी जो है वो फ्रैक्चर हो गई है। ठीक है, तो उसका मेडिकल अभी हमने मिलना है। फिर उसके बाद हमने जो है ना उसको एक और जो ना FIR कल रात को हमने एक और FIR दी है। ठीक है, तो 2 FIR उसका जो सारफ है उसके ख़िलाफ़ जो हमने जो दे दी हैं थाना भगवानपुरा में। ठीक है, तो एक जो है ना वो अभी तक ये सिर्फ ये है कि पुलिस ने अभी तक उनको जो ना गिरफ़्तार करने में नाकाम रही है। अच्छा फैसल भाई, 2 FIR हो चुकी हैं। पहली FIR हुई वो ठीक है, उसमें भी वो अरेस्ट नहीं हुआ। अभी दूसरी FIR होगी, उसमें भी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। इसकी वजह क्या रीज़न है, क्यों अरेस्ट नहीं हो रहा? सर ये इसका तो हम तो ये नहीं कह सकते कि क्या, लेकिन ये है कम से कम ये कि वो अप्रोच कर रहा है। ठीक है, कुछ सियासी असर और रसूख जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से हालांकि जब ये वकूआ हुआ है ना, तो वो जब पुलिस आई है तो वो बंदे उधर ही थे, जिन्होंने तशद्दुद किया ना वो उधर ही थे, मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने उनको पकड़ा नहीं है, अरेस्ट उनको नहीं किया। 155 की कॉल थी। हमारे जो मीटर रीडर, हमारे जो ऑफिस के जो कोलीग थे, जब वो मौके पर पहुंचे ना, उन्होंने 155 पे कॉल की, पुलिस आ गई। तब वो मौके पर मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया। अच्छा, उसके बाद फिर ये है कि 2 दिन बाद हमने दोबारा उनके बिजली चोरी की एक और FIR दी है। वो डायरेक्ट सप्लाई यूज़ कर रहा है। जब हमने उसका जो मीटर काटा था ना डायरेक्ट सप्लाई के बाद, तो जब उसका मीटर हमने लैब में भेजा ना, तो वो मीटर उसमें भी टैंपरिंग की हुई है, वो उसको भी रिवर्स करवा रहा था। यानी कि वो उसके ज़रिए मीटर के ज़रिए भी चोरी कर रहा था, डायरेक्ट सप्लाई के ज़रिए भी चोरी कर रहा था। उसके AC चल रहे थे, कंजम्पशन उसकी वो 50 यूनिट। तो एक पंखा अगर घर में चल जाए तो 50 यूनिट कंज्यूम हो जाते हैं। तो वो इतना बड़ा उसका घर है, 2-3 AC चला रहा है, मतलब और ज़्यादा उसका लोड है, लेकिन वो उसकी कंजम्पशन यही थी। क्यों कि वो मीटर के ज़रिए भी बिजली चोरी कर रहा था और डायरेक्ट सप्लाई की भी बिजली चोरी करता। तो हमने अब उसकी दूसरी FIR कल रात को भी दे दी है, लेकिन ताहाल अभी तक वो कोई अप्रोच कर रहा है, सियासी असर और रसूख इस्तेमाल कर रहा है, या कोई पैसों का इस्तेमाल कर रहा है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये है कि अभी तक वो पुलिस उसको गिरफ़्तार करने में नाकाम है।
जी बिल्कुल, अभी तक पुलिस उसे नाकाम है गिरफ़्तार करने में। क्यों नाकाम है गिरफ़्तार करने में? क्या वो पुलिस पैसे खा रही है? आया कि अप्रोच इतनी अप्रोच है बंदे की कि एक तशद्दुद का निशाना जो इतना बना दिया बंदे को। 4-5 दिन से हॉस्पिटल में है, अभी तक वो बंदा अरेस्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है, ये तो अदारे ही बेहतर जानते हैं। और ये तो हम दिखाते रहेंगे अवाम को। जुल्म किया गया, ड्यूटी के लिए उस पर जुल्म किया गया कि उसको ड्यूटी अपनी सिंसियरली तरीके से अंजाम दे रहा था, इसके लिए इसलिए उस पर जुल्म किया गया। मेरे पास साथ अभी मीटर रीडर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि ये वाक़यात और भी होते हैं, और भी कहीं ये मामला तो होते हैं उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। रमज़ान साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये वाक़या जो अभी हुआ है, अब 4-5 दिन हो गया, अभी तक तो अरेस्ट नहीं हुआ है। मीटर रीडर के साथ और भी ये वाक़यात होते हैं? जब बिजली चोरों के ख़िलाफ़ एक मुहिम चली हुई है बिजली चोरी पकड़ने की, तो ऐसे वाक़यात मामूल का हिस्सा हैं, लेकिन हम ऐसे डरने वाले नहीं हैं। हम इनको इंशाअल्लाह मंतकी इंतजाम तक पहुंचाएंगे। अच्छा, ये तो देखने में आ रहा है कि यूनियन तो इसमें पूरा तावन कर रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से मुलाजमीन को कोई सपोर्ट वगैरह दी जाती है, इसलिए इसके लिए कि वो जो मुलज़म बंदा है जो डायरेक्ट बिजली चला रहा है उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये देखें जी, हमने तो उनके ख़िलाफ़ FIR करवा दी, 2 FIR करवा दी हुई हैं, बिजली चोरी की भी और कार सरकार में मुदाखलत की भी करवा दी हुई है। अब तो ये पुलिस का काम है, वो उनको अरेस्ट करे और उनका जो है मतलब है, हमने उनके ख़िलाफ़ बिजली चोरी का ना सिर्फ पर्चा करवाया बल्कि एक डिटेक्शन बिल भी डाल दिया है। जी हमारे साथ अभी SDO साहब से भी बयान लेते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। और साजिद काज़मी साहब सीनियर हैं हमारे साथ, वो भी मौजूद हैं। तो ये अमला पूरा का पूरा जी बाहर से कोई बंदा नहीं है, ड्यूटी मुलाजमीन हैं जो सरापा एहतजाज हैं ताकि इसको कार्रवाई को कंप्लीट किया जाए। और SHO भगवानपुरा से और STO से अपील की जाती है, करते हैं ये सभी कि उसको जल्द अज जल्द अरेस्ट किया जाए और उसको सज़ा दिलाई जाए। जी चलते हैं, अंदर चलते हैं और बात करते हैं SDO साहब से और साजिद काज़मी साहब से कि उनका क्या कहना है। जी आए जी, मेरे साथ। इस वक्त SDO साहब बिलाल कॉलोनी के कमरे में मौजूद हैं, हम ऑफिस में मौजूद हैं। हमारे साथ साजिद काज़मी साहब भी मौजूद हैं, SDO साहब भी मौजूद हैं। उनसे भी पूछते हैं जी, बयान लेते हैं उनका भी कि जो मुलाजम पर तशद्दुद होता है, इनके आए दिन के जो वाक़यात हैं इनकी रोकथाम क्यों नहीं की जा रही है, क्यों नहीं हो रही है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी क्यों नहीं हो रही? जी सर, ये बताइएगा कि 2 FIR हो चुकी हैं, जैसा कि फैसल साहब का कहना है कि 2 FIR हो चुकी हैं, लेकिन मुलज़म अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजली चोर, गुंडे, बदमाश, ये जब हुकूमत ने हमें प्रेशराइज़ किया, दबाव में ला के रिकवरी के लिए और बिजली चोरी के लिए काम करने के लिए कहा, कभी हमारा एक्शन शहीद हो गया, कभी हमारे ये मेहनत का साथी जो हैं इन पर तशद्दुद हुआ। कानून भी मौजूद है, इदारा भी, पुलिस भी मौजूद है, तमाम तर कानूनी तकाज़े हमने पूरे किए हैं, अभी तक वो गिरफ़्तार नहीं हुए, वो भागे हुए हैं। तो लेबर की तरफ से बहुत प्रेशर है, यूनियन के नुमाइंदगान की तरफ से बहुत प्रेशर है कि एहतजाजन काम बंद कर दिया जाए। लेकिन अभी मेरी SDO मल साहब से बात हो रही थी, तो हम लोग इस वक्त एक मुआशरे के नासूर की खातिर बिजली बंद करके एहतजाज पर चले जाएं तो ये मुआशरे के साथ ज़्यादती है, हमारे जो फ़राइज़ मनसबी हैं उसके साथ बददियानती है। हमारे CO साहब और चीफ़ आसिफ मजीद साहब, ये दोनों मोतबर ऑफ़िसर, लेस्को के ज़िम्मेदार ऑफ़िसर्स हैं, हमारे सर्कल से मुतलका रहे हैं और उन्होंने भी सारी ज़िंदगी ऐसी ही जदोजहद से वो गुज़रे हैं। और मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि वो पुलिस को, आला हुकाम को ज़रूर प्रेशराइज़ करेंगे कि मुलज़मान को फौरी और जल्द गिरफ़्तार किया जाए। एक बात मैं यहाँ पर वाज़ेह कर दूँ कि इन बिजली चोरों के ख़िलाफ़ हमारे पास कोई नरम गोशा नहीं है। हम भरपूर कोशिश करेंगे कि इसका अंजाम इबरतनाक बनाया जाए ताकि किसी बिजली चोर, गुंडे, बदमाश को, सीना ज़ोर को आइंदा किसी मेहनत कश पर, मज़दूर पर हाथ उठाने की वो सोच भी ना सके। जहाँ तक हमारे एंड से बात थी, यूनियन की तरफ से, लेबर की तरफ से और SDO बिलाल कॉलोनी मालसा इजाज़ माल की जानिब से, एक्शन शालामार की जानिब से, और ख़ुसूसन
बरखुरदार फैसल जमील जो डिवीजनल चेयरमैन हैं और बड़े हर दिल अज़ीज़ शोहरत याफ्ता यूनियनिस्ट हैं, उन्होंने बड़ी तगदोद की है, मेहनत की है। अपनी तरफ से वो तमाम तर काम, कानूनी काम जो मामलात हैं वो तय कर चुके हैं। अब एक बात मरहला बाकी रह गया है कि सर्विसेज हॉस्पिटल में हमारे साथी का अभी तक ऑपरेशन नहीं किया गया, सर्जरी नहीं की गई। उसमें क्या मंतक है, उसकी डिले की क्या वजह है? मैं अपने इंतज़ामिया से, आला हुकाम से, CEO साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इस मैटर को अपने लेवल पर देखें और साथी का ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा, सर्जरी क्यों नहीं हो रही, इसके पीछे क्या राज पाया जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं डॉक्टर्स, ये तशवीश पाई जाती है। और पुलिस के आला हुकाम से गुजारिश है कि इन बिजली चोरों को फौरी गिरफ़्तार करें। जो लेबर में अदम तहफ़्फ़ुज़ और मायूसी फैली हुई है उसका फौरी अज़ाला होना चाहिए। लेबर अगर एहतजाज पर चली गई तो ना इंतज़ामिया कुछ कर सकेगी, तो ना यूनियन कुछ कर सकेगी। अच्छा सर, यूनियन की तरफ से कोई अपने मुलाजमीन के जो कि सारे के आपको सपोर्ट करते हैं, हाइड्रो यूनियन का जो देखा जा रहा है कि मुलाजमीन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इसे, तो यूनियन की तरफ से कोई लाए अमल तैयार है ऐसा कोई कि ऐसे बंदों पे मुलाजम पे जुल्म होता है तो कार्रवाई में इतना लेट, अब 4 से 5 दिन हो गए हैं तो बंदा आराम से घूम फिर रहा है, यहाँ तक कि अभी तक सुनने में आ रहा है तो मुलाजमीन कह रहे हैं कि बिजली भी डायरेक्ट अभी तक चल रही है उसकी। ये क्या कोई सपोर्ट है इसके बारे में कि उसकी बिजली रोकी जा सके? ये तो मज़दूरों का हमारे ऊपर एतमाद है जी कि हम 7 रेफरेंडम जीत चुके हैं। कायदे मज़दूर इस वक्त लाहौर में नहीं, हैदराबाद में हैं और वो मुसलसल हमारे साथ राब्ते में हैं और उन्होंने फैसल जमील को बहुत सारी कॉल्स की हैं, मेरे साथ राब्ते में हैं और उन्होंने बड़ी ताकीद की है कि किसी किस्म की कोई सुस्ती और काहली नहीं होनी चाहिए। वो जैसे ही लाहौर आते हैं वो इंशाल्लाह ताला हॉस्पिटल भी जाएंगे, इधर भी आएंगे और वो ख़ुद आला पुलिस के आला हुकाम से रब्ता करेंगे। ये गुंडे बदमाश चोर भागे हुए हैं, कब तक भागे रहेंगे, कब तक ये क्या कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? इंशाअल्लाह ताला इनके ख़िलाफ़ पूरी तदीबी कार्रवाई की जाएगी। किसी किस्म की हमारी तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, यूनियन की तरफ से, लेबर की तरफ से कोई रियायत नहीं की जाएगी और जो इनका सिफारिश करेगा, इनके मुतल्लक बात करेगा, हम उसके ख़िलाफ़ मीडिया ट्रायल करेंगे और बताएंगे कि ये शख्स मुआशरे का मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम, ये इनका सहूलतकार है, गुंडे बदमाश बिजली चोरों का। जी बिल्कुल, जैसा कि साजिद काज़मी साहब ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया और SDO साहब से भी बयान है। जब से देखा है कि SDO साहब इधर आए हैं तब से बिजली चोरों के ख़िलाफ़ एक मुहिम चली है, लेकिन ये मुहिम उनके मुलाजमीन पे भारी पड़ी है। उनसे भी पूछते हैं जी उनका क्या कहना है इस बारे में। जी SDO साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी कोशिशों और काविशों से बिलाल कॉलोनी में काफ़ी सारी बिजली की चोरी की रोकथाम देखने में आ रही है और यही वजह है कि इसी वजह से इनके मुलाजमीन पे भी तशद्दुद किया जा रहा। अब ये बात इनसे भी पूछते हैं कि बिजली चोरी है कि पकड़ना या रोकना कानूनन कोई जुर्म है जो उसको सज़ा दी गई? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी मेरा नाम एजाज़ है, मैं इधर अभी आया हूँ, 1 महीना हुआ है, तो इस सब डिवीज़न का चार्ज लिया है। यहाँ काफ़ी लोग जो है ना बिजली चोरी करते थे, हमने उन पे पर्चे दिए हैं। तो लास्ट टाइम नई मीटर रीडर जब 10 जुलाई को जब गया अपना बैच पढ़ने तो उसकी डायरेक्ट सप्लाई लगी हुई थी, तो उसने जब उनको दिखाया कि ये आपकी डायरेक्ट सप्लाई लगी हुई है तो उन्होंने साथी मीटर रीडरों को भी बुलाया, हमारी टीमें भी पहुंच गई, तो हमने उसकी डायरेक्ट सप्लाई कटाई, उसके ख़िलाफ़ पर्चा दिया। तो साथ ही उन्होंने जो है ना तशद्दुद कर दिया पीछे, तो हमने 15 पे कॉल की बंदों ने जो हमारे मौजूद थे, तो पुलिस आई लेकिन पुलिस वालों ने उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया है। इसके बावजूद हमने इनका मीटर जो था वो भी MNT की लैब में भेजा, तो उसको चेक करवाया तो उसमें भी मीटर में बैक साइड पे सुराख था, तो वहाँ से भी बिजली चोरी कर सकता था। हमने उसका भी उस पर पर्चा दे दिया है। अब उनके ख़िलाफ़ जो बिजली चोर थे उनके ख़िलाफ़ 2 पर्चे हो गए,
लेकिन अभी तक पुलिस ने उनको जो है ना अरेस्ट नहीं किया। लेबर का मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, वो स्ट्राइक पे भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको समझाया है कि बारिशों का सीज़न है, मानसून का सीज़न है, तो आप ये अमल ना करें। तो अथॉरिटी, हमारे एक्शन साहब, हमारे एससी साहब, हमारे सीओ साहब भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट भी सही करवाएंगे और जो है ना इनके जो बिजली चोर थे जो इनको भी अरेस्ट करवाएंगे। शुक्रिया। अच्छा सर ये तो ठीक है, लेबर आपके साथ ताउन कर रही है, पूरा उनका गुस्सा भी बजा है कि गुस्सा करना बनता है, क्योंकि एक बंदा 4-5 दिन से हॉस्पिटल में मौजूद है, अभी तक उनके मुलज़मों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन अभी तक सुनने में ये भी आ रहा है और कि बिजली अभी तक उनकी जा रही है और डायरेक्ट सप्लाई जा रही है, तो क्या ये सप्लाई रोकने के लिए महकमे ने कोई कार्रवाई नहीं की, या महकमे की तरफ से कोई कार्रवाई बनती नहीं? उनकी हमने 3 मरतबा बिजली कटवाई है, वो बार बार जो है ना बाज नहीं आ रहे, तो हमने बंदे रखे हुए हैं, तो अभी तो बिजली उनकी डिस्कनेक्टेड है, तो जैसे मज़ीद करेगा तो वो उसके ख़िलाफ़ दोबारा पर FIR से दी जाएंगी। अच्छा सर ये भी बताइएगा कि मुलाजमीन के हक़ में कोई आपके महकमे की तरफ से कोई ऐसा लाए अमल है कि अगर किसी पे जुल्म होता है तो फौरी एक्शन किया जाए, ताकि दूसरे दिन पे ये बात जाए ना, मुलज़िम जो है डायरेक्ट सप्लाई चलाने वाले जो हैं, ताकि वो इबरत का निशान बन सके। हमने जैसे ही हमें ये इतला मिली थी, हम उसी दिन कोई भी मिसाल बिजली चोर पकड़ा जाता है या किसी भी मुलाजम के साथ ज़्यादती होती है तो हम सेम डे पे FIR देते हैं। उस दिन भी सैटरडे का दिन था, हमारा ऑफ था, लेकिन मैं घर से आया था, हमने FIR लिखी, उसी टाइम पे जो है ना उसको हॉस्पिटल भी लेके गए, उसकी अयादत भी की है। तो जो है ना बाकी जो है ना महकमा अपनी तौर पर सेम डे पे FIR दे देता है। जी, जैसा कि साजिद काज़मी साहब और फैसल साहब एजाज साहब की बातें आपने सुनी, SDO एजाज साहब और फैसल जमील चेयरमैन और साजिद काज़मी साहब की बातें सुनी आपने। मुलज़मों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी कार्रवाई ऐसे होनी चाहिए कि दूसरे दिन की तीसरा दिन ना आए, ताकि बिजली चोरों को सज़ा मिले और बिजली चोरों की रोकथाम हो सके। ये अपील की जाती है थाने और SDO साहब से और जनाब SHO साहब से, एक्सीएन साहब से, कि इनके ख़िलाफ़ मिलजुल कर कार्रवाई करें, ताकि जो मुलज़म भागे हुए हैं, अभी तक हम अपील करते हैं आला हुकाम से कि जो मुलज़म भागे हुए हैं उनको इबरतनाक सज़ा दी जाए, ताकि वो एक बंदा नहीं है मौजूद हॉस्पिटल में, उसकी पूरी फैमिली मौजूद है उधर, पूरी फैमिली ज़ीद में है, क्योंकि वही बंदा कमाने वाला होता है, वही बंदा सीनियर घर का बड़ा होता है जिसको हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया जाता है, और वो 10-10 दिन अगर हॉस्पिटल में रहेगा तो पिछले मामलात, एक मीटर रीडर की तनख्वाह कितनी है कि जो वो मामलात इतने हों कि वो एक माह के लिए भी उनके बच्चे बैठ के खा सके, ऐसा नहीं हो सकता। वही तनख्वाह उसका सिलसिला रोज़गार होता है और रोज़ाना उसने घर जाना होता है। बाज़ ये भी देखने में आता है कि एक ही बंदा होता है जो 2-4 3-4 बच्चे होते हैं, बीवी होती है, अकेले घर में मौजूद होती है, तो बाकी पीछे कोई भी नहीं होता। अगर यही मामला सबके साथ होते हैं तो इनकी रोकथाम होनी चाहिए।